आप देखें कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कुरान इन इस्लामिक लीगल सिस्टम। आप बताएंगे कि इस्लामिक लीगल सिस्टम के अंदर यानी कि जो कुरान है उनकी आयतें कौन कौन सी मौजूद हैं और कौन कौन सी आयतों में क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सूरह निसा। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाली जो आयतें जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं वही सेम मैंने यहाँ पे भी कर दी है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि इन आयतों में मौजूद क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इधर लिख देना है कि जो आयतें आपने ऊपर मेंशन की हैं वही आपने नीचे मेंशन करके ये भी बता देना है कि इनमें क्या मौजूद है। सबसे पहले आती है सूरह निसा जो हमें ये बताती है कि एक्सप्लेन्स प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप फॉर मैरिजेस, प्रोटेक्ट्स वुमेन्स राइट, यानी कि ये हमें सूरह निसा ये सिखाती है कि किन लोगों के साथ शादियाँ करनी चाहिए, किन के साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और हमें ये भी बताती है कि औरतों को राइट्स मिलने चाहिए और औरतों को बाकायदा उनका डॉवर देना चाहिए। डॉवर मीन्स हक महर देना चाहिए। तो ये सारी मामलात हमें सूरह निसा में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सूरह निसा मैंने थोड़ी बहुत मैं आपको सामने उसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि सूरह निसा में ये भी बताया गया बाकायदा कि कौन सी औरतों के साथ शादी करना हलाल कंसिडर किया जाएगा फॉर अ मर्द। जैसे कि एक मर्द अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी सगी बहन के साथ नहीं कर सकता। ये चीज़ बाकायदा सूरह निसा में लिखी गई है। तो आप चाहें तो सूरह निसा की आयत को रेफरेंस दे के भी लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। अगर रेफरेंस नहीं याद रहता, कुरान के वर्डिंग सही से याद नहीं रहती, तो बेशक इस तरह से भी लिख के वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स कि विरासत में आपको घर मिलना, चीज़ें मिलना, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। जो सूरह निसा है और जो सूरह बकरा है उसके अंदर प्रॉपर्टी के डिवीजन के मामला मौजूद हैं, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटिव्स को और जिन जिन लोगों के हक है उस प्रॉपर्टी में उनको कैसे देनी चाहिए, कितने की देनी चाहिए, यानी कि जैसे कि औरतों का कितना शेयर है, मर्दों का कितना शेयर है, वो सारा कुछ हमें सूरह निसा और सूरह बकरा में बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग इज पेरेंट एंड चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन के मामला कैसे हैंडल होने हैं, कैसे इनको यानी कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए और बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारा कुछ हमें कुरान के अंदर बताया गया है। ठीक है, और कुरान ये भी ज़्यादा गौर करवाता है कि ऑर्डर्स काइंडनेस टू पेरेंट, यानी कि हमें बच्चों को औलाद के ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया गया है कुरान के अंदर भी कि जो औलाद है वो अपने माँ बाप के साथ काइंडनेस के साथ बिहेव करें, यानी कि रहम दिली के साथ और एहतराम के साथ बिहेव करें। ये हमें कुरान की आयतों में बताया गया है। सही, ये फिर आता है क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में आपको सूरह माइदा, अनाम और बनी इसराइल में ज़्यादा मिलेगा, जिसमें बाकायदा जस्टिस, थेफ्ट, मर्डर, फॉल्स एक्यूजेशन, बैनिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये तमाम क्राइम्स मिलेंगे। अब आप सोचेंगे इनका मतलब क्या है। थेफ्ट का मतलब है चोरी अगर कोई करता है उसके क्राइम। मर्डर मतलब है कि किसी को कत्ल करना, उसको पनिशमेंट मिलती है उस हिसाब से। फॉल्स एक्यूजेशन का मतलब है झूठा इल्ज़ाम लगाना। फॉल्स मीन झूठा, एक्यूजेशन मीन इल्ज़ाम, यानी कि अगर आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हो तो उस बंदे के ऊपर भी बाकायदा पनिशमेंट लगेगी। उसके अलावा बैनिंग, इंटॉक्सिकेशन। बैनिंग मीन्स किसी चीज़ को ख़त्म करना, रोक देना। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है शराब। तो अगर शराब के बारे में अगर रोका गया ना तो वो इन आयतों में से किसी एक में बाकायदा शराब को रोका गया। तो ये भी एक तरह की लाइक पनिशमेंट भी है कि जो भी इंसान लाइक इंटॉक्सिकेशन लेता है यानी कि शराब लेता है या कोई भी ऐसी चीज़ लेता है जो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि जिसमें कह लें ड्रग्स मौजूद हैं। शराब में भी तो ऑब्वियसली ड्रग्स ही होते हैं, तो वही चीज़ अगर शराब की बजाय किसी भी और चीज़ में हो तो वो चीज़ भी इंटॉक्सिकेशन में ही आती है। तो जो भी इंसान इंटॉक्सिकेशन किसी भी शक्ल में लेता है तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी, तो वो गलत मानी जाएगी, उस बंदे को पनिशमेंट होगी। तो ये बातें हमें इन सूरतों में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग स्टेट एंड कॉमर्स, रूल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, वेट्स एंड अवॉइडिंग फ्रॉड। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये वेट्स क्यों लिखे। अब देखें, अब आप सौदा लेने जाते हो बाज़ार से और जो सब्ज़ी वाला है वो आपको जो सब्ज़ी दे रहा है अब वेट करके दे रहा है ना, अब यहाँ पे वेट करते वक्त वो आपके साथ बेईमानी करते तो वो चीज़ भी गलत होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको नोट सेल करती हूँ अपने, ठीक है, आप लोगों से मैं पैसे ले रही हूँ नोट्स के, सपोज 1500, अब उस 1500 में मुझे आपको कंप्लीट डाटा देना है जैसे कि प्रॉमिस मैंने किया, लेकिन मैं फिर भी उस डाटा में से आधी चीज़ें अगर खा जाऊँ या चीज़ हटा के निकाल दूँ और आपको बताऊं भी ना, यानी कि मैंने जो प्रॉमिस किया है उसकी बजाय मैं आपको कम चीज़ दूं, वो भी गलत कंसीडर की जाती है। तो यानी कि आप बिज़नेस कर रहे हो, किसी के साथ चीज़ें लेन देन कर रहे हो या सब्ज़ी खरीदने जा रहे हो, उसमें वेटिंग हो रही, जैसे कि यहाँ पे सब्ज़ी रखी गई और वहाँ पे वेट डाला गया और वेट डालते हुए बेईमानी हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लेन देन कर रहे हो, वो मामला भी आपको कुरान में लिखे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कुरान हमें बाकायदा बता रहा है कि बिज़नेस के मामलात में लोगों के साथ डील करते वक्त, पैसों की डील करते वक्त आप हमें
फ्रॉड नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ बिहेव करना चाहिए, ये भी बताया। उसके अलावा ट्रस्ट एंड गार्डियनशिप, प्रोटेक्टिंग ऑर्फेंस प्रॉपर्टी इज़ अ ड्यूटी। हमें बाकायदा कुरान ने बताया कि ऑर्फेंस यानी कि जो बच्चे यतीम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमें नहीं चाहिए कि हम ये देखें कि एक बच्चा यतीम है तो उसकी प्रॉपर्टी हम खा जाएं, ये गलत चीज़ है। तो इस्लाम हमें गलत चीज़ करने से रोकता है और हम पे सख्ती भी लगाता है कि हम ऑर्फेंस की प्रॉपर्टी को यानी कि ऐसे बच्चों की प्रॉपर्टी को महफूज रखें उनके लिए, ताकि कोई और उनके साथ गलत ना करे। ठीक है, तो कुरान इसके बारे में भी हमें आगाह करता है,